हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी साइड जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी साइड जो है वो इक्वल है बी सी के। शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल सी यानी कि एंगल सी इक्वल एंगल डी, और ए बी सी जो ट्राइंगल है वो इक्वल है बी ए डी के। ठीक है। एंड डायगोनल ए सी की जो वैल्यू वो इक्वल है बी डी की, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या हिंट दे रखा है कि ए सी इन दोनों को मिला दो, और दूसरा इस पॉइंट को आगे जाकर ई पॉइंट पर जाकर मिला दो, ये हमें हिंट दे रखा है, तो हमने कर दिया। अब सबसे पहले जो हमें गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो ए डी इक्वल है बी सी के और ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये है। अब हम करते हैं यहाँ पे प्रूफ। ठीक है। सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, हमें प्रूव करना है। देखिए, अब हमें क्या पता है कि जब ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम था, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है। तो ए ई सी ओ डी ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। ठीक है। तो ए डी जो पैरेलल है सी ई के, ए डी पैरेलल है सी ई के, तो ये इक्वल भी होगी इसके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, सो AD will be parallel to CE and AD will be equal to CE। ठीक है। तो ये हो गई, क्योंकि ऑपोजिट साइड है इसकी पैरेललोग्राम की, तो ये इक्वल हो गई। ठीक है। अब देखो, हमें गिवन क्या है कि AD साइड जो है वो इक्वल है, AD साइड जो है वो इक्वल है BC के। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि AD साइड है वो इक्वल है BC के। देखो, ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं कि AD साइड है वो इक्वल है CE के, और दूसरी AD साइड इक्वल BC के भी है। तो हम कह देंगे कि जो ये दोनों साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC जो साइड है वो इक्वल होगी CE के। ठीक है। तो BC साइड इक्वल हो गई CE के, BC कौन सी साइड है, ये वाली, इक्वल हो गई CE के ये वाली। ठीक है। इसके ये वाली साइड और ये वाली साइड जब अपोजिट होती है, ठीक है, तो इक्वल है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये वाला, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये वाला। ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल, जब दो इक्वल साइड होती है तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ई इक्वल होगा, सी बी ई जो वो इक्वल होगा एंगल सी ई बी के, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमने लिख लिया। ठीक है। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला एंगल कंप्लीट, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि जब किसी भी ट्राइवर्सल लाइन होती है तो उस पर जो एंगल बनता है उसका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, ये वाला एंगल जो है ये एंगल बी, और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों एंगल यहाँ पर एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट एंगल बी प्लस एंगल बी मैंने कहा ये वाला, और ये वाला हो गया एंगल सी ई बी एपिट सी बी ई, कितना, सी बी ई कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे इसलिए होगा। अब देखो, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो पैरेलल लाइन है। ठीक है। इसमें एक ट्राइवर्सल लाइन आ रही है, अब एक इस पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस पर एक तो एंगल बन रहा है ये वाला, ओके, और दूसरा एक ट्राइवर्सल एंगल ये वाला बन रहा है। ठीक है। तो इन दोनों का सम होगा वो भी 180 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बनने वाले
ट्रैवर्सल लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल जो ये वाला एंगल है सी बी ई वो भी 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई वो भी इक्वल होगा 180 के। क्यों? क्योंकि ट्रैवर्सल लाइन पे बनने वाले एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रैवर्सल, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी बी ई, इसको मैंने कहा इक्वेशन 3। और यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी बी ई, इसको मैंने कहा इक्वेशन 4। देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम क्या कंक्लूजन पर निकलते हैं कि एंगल बी और एंगल ए जो वो इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट कि एंगल बी और एंगल ए जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल होंगे? जो हमने देख लिया कि ये रीज़न दे दिए और इसको दोनों को प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है। अब सेकंड प्रूव करते हैं। सेकंड प्रूव करना है कि एंगल सी और एंगल डी जो है वो इक्वल है। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे? देखो हमने अभी भी क्या देखा था कि एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो यहाँ पर जो हमने देखा था एंगल ए प्लस एंगल डी जो था वो 180 के इक्वल था, यानी कि एंगल ए, यहाँ देखते देखो ए बी सी डी में देखते हैं। अब इन ए बी सी डी, ए बी सी डी में एक ये ट्राइवर्सल लाइन है, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये बनेगा। इन दोनों एंगल का सम होगा 180, इन दोनों एंगल का सम होगा 180। तो लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी 180। डिट्टो एंगल बी और एंगल सी जो होगा एंगल सी और एंगल बी दोनों भी 180 होंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन्स इज एंगल। ठीक है, 180 इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। और हमें एंगल ए जो है वो या फिर एंगल बी जो है वो हमें इक्वल दिया हुआ एंगल ए के। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए लिख सकते हैं। इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए माइनस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी या फिर प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। और हमें ये प्रूव करना था सेकंड में कि एंगल सी और एंगल डी जो है वो इक्वल है। सेकंड प्रूव कर दिया एंगल सी और एंगल डी इक्वल है। अब थर्ड हमें क्या प्रूव करना है? थर्ड हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी और सी ये वाला ट्राइंगल जो है ए बी सी ये वाला कंप्लीट ट्राइंगल, इस कंप्लीट ट्राइंगल के जो है बी ए डी के बी ए और डी इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है, इस कंप्लीट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस से ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक तो देखो हमें पता है कि ए बी दोनों में कॉमन आएगी, ए बी जो साइड है वो दोनों में कॉमन आएगी। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि ए डी साइड है वो दी हुई है कि बी सी के इक्वल है। और थर्ड में ये भी पता है कि एंगल डी बी ए जो है डी बी ए ये वाला एंगल जो है ये वाला जो एंगल है वो सी बी ए के इक्वल हो जाएगा, सी बी ए के इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों को ये क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। तो हम जो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करता है उनको लिख लेते हैं पहले कि जिसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो थर्ड हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। सबसे पहले तो ए बी साइड है कॉमन, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है कि ए डी साइड जो है वो इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, थर्ड एंगल डी बी ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी ए के। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमें निकाला था ना अभी, इससे ये हो गया। अब देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी बाय द रूल ऑफ एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हमें ये प्रूफ करना था दोनों को कॉन्ग्रुएंस। अब फोर्थ में प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के। अब देखो ए सी आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी में और बी डी आ रहा है ट्राइंगल बी ए डी में। ठीक है, तो ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ऑटोमेटिकली बाय सी पी सी टी रूल से क्या हो जाएंगे, सो सी पी सी टी रूल से दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।